कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज और रफीकों, कैसे मिजाज हैं आपके। मैं अजीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। और आज हमारी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत मौजूद है। आप सब इनसे वाकिफ हैं, मुझसे ज़्यादा इनसे वाकिफ होंगे, यकीनन होना चाहिए। खुद मैं इनका बहुत मद्दाह हूँ और मुझे भी ये मौका मिला, 2 मरतबा ये मौका मैसर आया कि इनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया ऑनलाइन, लेकिन मुलाकात बिलमुशाफाना पहली मरतबा हो रही है। मुफ्ती यासिर नदीम वाजदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से अजीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से ही नहीं, खुश भी बहुत हूँ अच्छा, आपको माशाल्लाह। देखकर, आपसे मिलकर। और हमने यासिर भाई आजकल इंग्लैंड आए हुए हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, इस वक्त लंदन आए हुए हैं और हम इनसे मिलने आए हैं और इन्हीं से खाना खा लिया आकर। तो बजाय इसके कि इनको लेकर जाते कहीं खिलाते पिलाते, इन्हीं से अभी जो है ना हमने दावत ली है और खूब माशाल्लाह मज़ेदार खाने खाए हैं। तो मैंने कहा भाई ये मौका जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सब लोगों को पता चल गया कि मैं यासिर भाई से मिला हूं और हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया तो ये तो जुर्म है भाई, जुर्म है। तो आप तो वैसे भी जुर्म में बहुत दिनों से जो है मुर्तकिब हैं इसके कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं। ये है भाई, ये है। और मुझे पता है अभी सब लोग कह भी रहे होंगे, अजीम भाई कहाँ गायब हो जाते हैं आप। मैंने कहा बस नालायकी है भाई, कुछ नहीं कह सकते। जितने भी बहाने करूं इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। बहरहाल हमने सोचा कि भाई किस मौजू पर बात की जाए। पहले तो मेरा ख्याल था कि कोई हल्का फुल्का सा हंस बोल लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन एक निहायत अहम मौजू, एक निहायत हसास मौजू जिस पर मैं आज गुफ्तगू करने का मुतमन्नी हूं। और ये मौजू ऐसा है कि जिस पर बात करते हुए मैं घबरा रहा हूँ, परेशान हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है इसको इसमें यूटिलाइज करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज जब जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है प्रेजर्वेशन ऑफ कुरान, यानी हिफाजत कुरान, कुरान हकीम की जो हिफाजत है, जो सिलसिला है, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसके बारे में जो एतराज़ात किए जाते हैं वो क्या हैं, उनका कैसे जवाब दिया जाए, और क्या कुरान मजीद मुकम्मल तौर पर हम तक पूरी हिफाजत के साथ मुंतकिल हुआ है। तो ये वो मामला है जिस पर हम बात करेंगे। हम सब जानते हैं, आप में से एक बड़ी तादाद जानती है कि पिछले दिनों इस मौजू को लेकर जो दुश्मनाने इस्लाम है, उसमें मुल्हिदीन हो, क्रिश्चियन मिशनरीज हो, उन्होंने खूब वाबेला किया है और खूब इसको इशू बनाया है। तो उसकी क्या हकीकत है, इस पर हम बात करें। मेरी ख्वाहिश थी, पहले मैंने जो इरादा किया वो अदनान रशीद, जो मेरे दोस्त हैं उस्ताद अदनान रशीद के, उनसे गुफ्तगू हो, लेकिन माशाल्लाह वो दावा के सिलसिले में दूसरे ममालिक में होते हैं। जब भी मेरी उनसे बात हुई, फिर ये हुआ कि डॉक्टर शहजाद सलीम आए हुए थे अमेरिका से, अमेरिका या कनाडा से गालिबन। लंदन में तो मुझे बताया गया कि भाई वो आए हुए हैं, उन्होंने प्रेजर्वेशन ऑफ कुरान पे बाकायदा किताब भी लिखी है। लेकिन उस वक्त मैं पाकिस्तान में था, वो भी तरतीब नहीं बनी। लेकिन शायद आज जो है वो ये अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर किया था कि हम दोनों बैठे और बात करें। इतनी तमहीद इसलिए भी बांध रहा हूं कि हमने जो इस वक्त गुफ्तगू करनी है फिलबदी है, ठीक है। इसके बारे में कोई तैयारी नहीं है, इसके बारे में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, क्या पूछा जाएगा, क्या जवाब दिया जाएगा, कितनी देर का होगा, कुछ नहीं मालूम। तो इसमें जो कमी हो, कोताही हो, वो हम अल्लाह ताला से तो माफ़ी के ख्वास्तगार होंगे ही, आपसे भी हम माजरत खा होंगे, और उसमें जो मामला होगा फिर इंशाल्लाह इजाफा करेंगे। तो इब्तिदा करते हैं यासिर भाई। तो जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि प्रेजर्वेशन ऑफ कुरान, कुरान मजीद की हिफाजत, मैं चाहता हूं कि आज आप हमें समझाएं कि कुरान मजीद कैसे और किन मराहिल से होकर आज हम तक मुंतकिल हुआ है, उसके क्या क्या मरहले हैं। तो मरहला वार बताइए कि इसकी हिफाजत का पहला एहतमाम क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, और यूं करके हम कोशिश करें कि उसको समराइज कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, जब बात होती है प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान की तो बहुत से लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कुरान करीम की हिफाजत इस तरह की गई। लेकिन हकीकत यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही हिफाजत कुरान का सिलसिला शुरू हो गया था और उसी एहतमाम से शुरू हुआ था जो एहतमाम हमें खिलाफत राशिदा में मिलता है। अच्छा। और वो इस तरीके से कि ये समझा जाता है कि शायद कुरान मुकम्मल नहीं लिखवाया था अब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बाद में हज़रत अबू बकर के ज़माने में और फिर हज़रत उस्मान के ज़माने में कुरान करीम को लिखवाया गया। ऐसा नहीं है, बल्कि ख़ुद कुरान की इस बात पर शहादत है कि जिस वक्त कुरान करीम नाजिल हो रहा था तो उसको लिखवाया भी जा रहा था। मसलन सूरह बकरा की ही आयत है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब किताब तो वो है ना कि जिसको लिखा जाएगा, किताब खुद कतबा से है, वो कतबा के माने आते हैं लिखने के।
तो इसका मतलब ये है कि जिस किताब को किताब कहा जा रहा है वो किताबी शक्ल में, वो तहरीरी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थी। हाँ, जितना जितना कुरान करीम नाजिल हो रहा था उतना उतना उसको लिखवाया जा रहा था। तकरीबन 60 के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन थे कि जो मुस्तकिल तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर आते थे और कुरान की जो आयतें नासिल हुई उनको लिखते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या लिख लीजिए, उनको इस्लाम लाने का कितना मशहूर वाक़या है। सभी इससे वाकिफ़ हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए चले थे, लेकिन इस्लाम किस तरीके से लाया, जब पता चला कि बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया, बहनों ने कर लिया, उस वाक़ये में एक चीज़ मिलती है कि उन्होंने कहा कि अच्छा वो चीज़ दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। हाँ, ये तो सूरह ताहा लिखी हुई थी, तो उनकी बहन ने कहा कि मैं नापाकी के हालत में है आप, इसलिए मैं भी आपको नहीं दूंगी, आप पहले हाथ मुंह धोएं। तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ लिखी हुई थी और ये वाक़या बिल्कुल अर्ली पीरियड का है इस्लाम के, यानी ऐसा नहीं है कि ये मदीने का वाक़या है, बल्कि बिल्कुल इब्तदाई दिनों का वाक़या है। इसी तरीके से कुरान करीम में एक आयत है कि इन हिया इल्ला असातीरुल अव्वलीन ततबहा, यहाँ इक्ततबहा का लफ्ज़ है कि मुशरिकीन मक्का की तरफ से ये एतराज़ होता था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके ऊपर नाजिल होने वाली वही पर कि ये तो पिछले लोगों के किस्से हैं जो मोहम्मद ने लिखवा लिए हैं। इक्ततबहा, हाँ, यानी ये तो बाकायदा लफ्ज ही है कि जो लिखवा लिए हैं जी, यानी या तो ये होता है कि जो ये बता रहे हैं, लेकिन अगर ये कह रहे हैं लिखवा लिए तो इसका मतलब लिखवाने का सिस्टम था। सही। तो ये सिस्टम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इंट्रोड्यूस हो गया था, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था और हर आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते थे। बल्कि ऐसा एक हदीस है, सही हदीस है कि उसमें एक आयत नाजिल हुई ये सूरह माइदा की, तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ज़ैद इब्न साबित को बुलाओ और वो दवात, कागज़, कलम, तख्ती जो भी उनके पास मैसर हो वो लेकर आए और वो आयत उसी वक्त उनको लिखवाई गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आयत लिखवाते थे तो वो किसी कमरे में या प्राइवेट लाइफ में ये काम नहीं होता था, बल्कि ये पब्लिकली होता था, मस्जिद में बैठकर होता था, सहाबा के सामने होता था। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लिखे हुए टुकड़े को जिस शख्स ने लिखा है उसी को इनायत फरमा देते थे, इल्ला ये कि कोई और तलबगार हो तो फिर उसको इनायत कर देते थे, लेकिन ये सब अवामी जगहों पर होता था, लोग उसके ऊपर गवाह बनते थे। और ये भी मुमकिन है कि जब वो लिख रहे हो तो बाकी लोग भी उसको अपने नुस्खों में दर्ज कर रहे हैं। उसका तरीका ये होता था कि जब ये लिख लिया कातिब ने, तो अब लिखने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाता था, तो गोया कि जो लिखा गया है वो वेरीफाइड हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सुभान अल्लाह, यानी तो ये ऑटोग्राफ्ट है, ये ऑटोग्राफ्ट कॉपी है। जबरदस्त जी। जबरदस्त। अब उसके बाद ये इनायत कर दी गई उस कातिब को या जिसने भी उसको तलब किया, और गवाहों की मौजूदगी में मजमे में दी गई, तो सबको पता है कि ये आयत जो लिखी हुई है ये फला साहब के पास है। अब जब ये फला साहब अपने घर जाएंगे, अपने महल्ले में जाएंगे, तो वहां जो दूसरे असहाब होंगे वो उनसे कॉपी करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने कॉपी की वो पब्लिक में की हो। तो इसकी जो फर्स्ट कॉपी है वो तो ऑटोग्राफ्ट है, वेरीफाइड बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जो दूसरी और तीसरी कॉपी है ये जरूरी नहीं कि उस पर गवाह मौजूद हों। वाह, सही। तो इस तरीके से प्रिजर्वेशन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि यानी एक तो देखे प्राइमरी मोड है जो कि इसकी सेफ्टी का है कि वो एक ओरल ट्रेडिशन भी हमारी रही है, बिल्कुल, यानी इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। मेरे ख्याल से एक बदतरीन दुश्मन भी जो हो इस्लाम का, उसमें जरा सी भी जो है सच्चाई होगी तो वो कभी इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि मुसलमानों में जो कुरान हकीम की हिफाजत का मामला हुआ है वो सबसे पहले एक ओरल ट्रेडिशन के तौर पे, हिफ्स के मामले में। और सहाबा के बारे में, यानी आज के दौर में शायद ये मुश्किल हो जाता है इस चीज सोचना, लेकिन उनके यहाँ ये मामला हुआ करता था कि वो बाकायदा अपना नस्ब याद करते, पूरा जो सिलसिला है उसको वो याद करते थे। हाफजे का बहुत गैर मामूली मामला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके बारे में खासे जो है वो मारूफ थे। तो ये ओरल ट्रेडिशन, और आज तक, यानी क्या ये मैं कहने में ठीक हूं कि हक बजानिब हूं कि आज भी हम इसका एक अक्स यूं देखते हैं कि नमाज में जो हम पढ़ रहे होते हैं, आप सबका तजुर्बा है, बता मैं ये इसलिए रहा हूं कि हम नमाज पढ़ते हुए अगर कारी से, इमाम से कुछ गलती हो जाए, ठीक है, वो आ की जगह ई की आवाज निकाल दे, कोई लफ्ज आगे पीछे कर दे, फौरन पीछे से लुकमा आएगा। जी हाँ, ठीक है, क्या मुमकिन है? यानी अपने आप को जरा सा सोचें एक लम्हे के लिए, अपनी मुखालफत एक तरफ रख के, कि क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स गलत लफ्ज बोल रहा हो और पीछे वाला जो है ना उसको लुकमा ना दे। आप तरावी जिसने भी इसको तजुर्बा किया है वो इस बात को जानता है। तो उस वक्त क्या गैर मामूली इंतजाम होगा? तो पहला स्टेप तो देखें ये ओरल ट्रेडिशन के तौर पे मौजूद है। दूसरा, यासिर भाई हमें बता रहे हैं कि उसको लिखा भी जाता था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के अंदर। तो ठीक है,
अब असल में ये बात जो है, हमारी जो बुनियाद है, बुनियादी दलील कि कुरान करीम महफूज है और हम तक जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ उसी अंदाज और उसी तरीके से हम तक पहुंचाए, इसकी जो बुनियादी दलील है वो ओरल ट्रेडिशन ही है। और तवातुर, इसके लिए जो टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल होता है वो तवातुर है। तवातुर की 4 किस्में हैं, उसमें जो तवातुर तबका है, तवातुर तबका अन तबका का मतलब ये होता है कि एक पूरी जनरेशन ने पिछली जनरेशन से किसी चीज को बाकायदा अख्ज़ किया हो, तालीम और ताल्लुम के जरिए, नस्ल दर नस्ल ये मुंतकिल हुआ हो। बिल्कुल। तो सहाबा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब जाहिर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद सोर्स हैं, तो इसलिए वहां पर यानी उसका मल्टीपल सोर्स होना कोई मुमकिन नहीं है। लेकिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पूरी एक जनरेशन ने कुरान करीम सीखा और अगली जनरेशन को बाकायदा सिखाया। तो ये बुनियादी दलील है कुरान करीम इसमें कोई शक नहीं पड़ सकता, यानी ये कतई बात हो गई और ये कोई मजहबी टर्मिनोलॉजी नहीं है। यानी आप एपिस्टेमोलॉजी जो है वो इसमें यही बताती है, हम जानते हैं कि जब नस्ल दर नस्ल शिफ्ट होता है एक बहुत बड़ी तादाद दूसरे, तो उसमें फिर झूठ की आमेजिश नहीं हो सकती, झूठ का इम्कान महाल है। तो यानी ये पूरी जो ओरल ट्रेडिशन है ये नस्ल दर नस्ल सही हम तक शिफ्ट होती है। बात लिखने की जब आती है तो ये उस वक्त आती है कि जब मुखालिफिन की तरफ से ये होता है कि भाई आप ओरल ट्रेडिशन पर तो एतमाद कर रहे हैं, लिखने का बताइए जी। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, जो तहरीरी तौर पर भी कुरान करीम को महफूज किया गया, उसको लिखा गया, यानी गोया कि उसके डबल लेयर्स हैं, पहला ओरल ट्रेडिशन है और दूसरा रिटन ट्रेडिशन है, दोनों मौजूद हैं। अच्छा, इसको यूं भी देख सकते हैं यासिर भाई, मुझे फिर मेरी तस्दीक कीजिएगा जहां तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है, वो ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत जैद इब्न साबित ही की ये जिम्मेदारी लगाई कि जाकर वो सारे नुस्खे जिनका भी जिक्र कर रहे हैं यासिर भाई के, वो लिख लिया करते थे और उन्हें इनायत कर दिए जाते थे, कि उन सब को जमा कर ले आओ और उसको फिर जो है ना वो तहरीरी सूरत में, उसको वर्क की सूरत में जो है ना वो जमा किया गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, लोग बड़े आराम से सोचते हैं भाई कागज पे क्यों नहीं कर लिया, जैसे कि आज के दौर में हम प्रिंटिंग कर लेते हैं, कागज इतना आसान नहीं था। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि वो जो खाल से भी जो कागज बनता था वो मैंने मालूम किया था एक वक्त के अंदर, तो जो कुरान मजीद की कॉपी है और जिस लेटर के साथ जितने बड़ा लेटर लिखा जाता था, कोई 200 जानवरों की खाल चाहिए थी, 18,000 पार्चमेंट चाहिए थे। 18,000 पार्चमेंट। अगर आप उनको एक साथ रखेंगे तो उनकी जो विड्थ है वो 2 मीटर होगी। अल्लाह, तब जाकर पूरा कुरान करीम किसी तरीके से फिट हो सकता था। और कितने मजे से कह देते हैं हम, लिखा क्यों नहीं, लिखवा के क्यों नहीं दे दिया कागज में ये नहीं सोच रहे कि 1,500 साल पहले, 1400 साल पहले जो है ना उस वक्त की बात हो रही है। अच्छा, तो यानी देखिए अब मेरे ख्याल से एक तीसरी बात भी आ गई हमारे पास। पहली क्या थी, ओरल ट्रेडिशन। दूसरी बात थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लिखना। तीसरी बात यह थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हीं हजरत जैद इब्न साबित को, जिनका आपने जिक्र किया कि वो कातिब वही के तौर पर लिख लिया करते थे, उन्हीं की जिम्मेदारी लगाई। तो जाहिर है वो खुद भी हाफिज थे, तो उन्होंने कितना गैर मामूली अंदाज से उसको जमा किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे मुस्तकिल इस पूरे प्रोसेस में। खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी हाफिज थे और मस्जिद नबवी में बिल्कुल पब्लिक प्लेस पर ये इज्तिमा होता था रोजाना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहां मौजूद होते थे। ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का काम यह था कि गोया कि आप एक तरह का इंतजामी, लेकिन उसकी जो देख रेख थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो गवाह ला रहा है कि नहीं, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का काम था। भाई हजरत उमर से ज्यादा इंतजामी उमूर में सख्त कौन? अभी भी जो है ना वो सोच के कब कभी सारे सहाबा की जमात में कोई एक नाम लेना हो कि उनके सामने आप ना कोई इधर उधर की नहीं कर सकते, उसमें ही विल नॉट टॉलरेट। बाकी में तो अब होता यह था कि जो पार्चमेंट या कोई भी तहरीरी आयत हजरत ज़ैद तक पहुंची तो ये जरूरी था कि लाने वाला साथ में 2 गवाह भी लेकर आए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो लिखवाया गया है वो ये है, ये ओरिजिनल कॉपी है, वेरीफाइड बाय प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कॉपी की कॉपी नहीं है। और ये काम हो रहा है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में। अल्लाह, 2 गवाह भी आ रहे हैं साथ में, 2 गवाह भी आ रहे हैं, यानी कातिब वही हजरत ज़ैद जी, उनके ऊपर जो मैनेजमेंट असल है वो हजरत उमर जी, और साथ में 2 गवाहों की शर्त जी, और वो फिर जो है ना महफूज हो रहा है। सुभान अल्लाह जी। और खाली यही हजरत हुफ्फाज नहीं है, बल्कि मदीने में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 9 मस्जिदें थी, हर मस्जिद का इमाम मुतय्यन था, ये हजरत कुरान करीम पढ़ते थे और एक अच्छी खासी तादाद में हुफ्फाज थे। तो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में जो जंग हुई है और जिसमें 70 से ज्यादा हुफ्फाज शहीद हुए हैं, तो इससे अब अंदाजा लगा ले कि हुफ्फाज कितने थे, कितनी तादाद में होंगे। यानी ये सोच लेना कि सारे हुफ्फाज शहीद हो गए तो ये तो बहुत ही कोई हिमाकत की बात होगी।
इस चीज के अंदर इससे ये नतीजा जरूर निकल सकता है कि हुफ्फाज की कितनी बड़ी तादाद मौजूद होगी कि उन शहीदों के अंदर भी जो है ना वो 70 हुफ्फाज जो है वो निकला है। सुभान अल्लाह। अच्छा, यही जो नुस्खा है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जमा करवाया हजरत उमर और हजरत जैद की मदद से रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन, तो इसी नुस्खे को हजरत अबू बकर की जिंदगी में उनके पास रहा, फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, फिर उनकी बेटी हजरत हजरत हफ्सा के पास जो है वो उसकी कॉपी महफूज रही। तो ये तीसरा मामला हो गया, यानी ये तीन हमारे पास। इसको असल में इस तरह कह लीजिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में जो कुरान लिखवाया गया है, तो चूंकि हजरत अबू बकर खलीफा थे, तो खलीफा की तहवील में जो चीज होगी वो है कि रियासत की तहवील में है। तो कुरान की ये कॉपी स्टेट आर्काइव में रही, ऑफिशियल स्टेट आर्काइव में, वो पब्लिक में नहीं दी गई, क्योंकि पब्लिक के पास ऑलरेडी कुरान मुख्तलिफ अंदाज में लिखा हुआ, किसी के पास एक आयत, किसी पे 10 आयत मौजूद थी। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में जो कुरान जमा हुआ है उसको सहीफा, उसको मुसहफ नहीं कहा जाता, उसको सुहफ कहा जाता है। सुहफ और मुसहफ में फर्क है। तो इसको ये कहा जाएगा कि ये सहाइफ अबी बकर हैं, जबकि हजरत उस्मान के जमाने में जो कुरान जमा हुआ है उसको मुसहफ कहा जाएगा, और उसको कहते हैं मुसहफुल इमाम, यानी ये मास्टर कॉपी है। अब फर्क क्या है मुसहफ और सुहफ में? वो ये है कि मसलन आप अगर बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट हो और आप हर एक कुछ चंद औराक को, डॉक्यूमेंट्स को फोल्डर में रख लें, तो इस तरीके से आपके पास 114 फोल्डर्स हों। ये जो 114 फोल्डर्स हैं ये सारे के सारे सहाइफ हैं। इन फोल्डर्स के अंदर तरतीब का होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, उन फोल्डर में जो औराक होंगे वो मुरत्तब होने जरूरी है। पहला सफा, फिर दूसरा सफा, फिर तीसरा सफा। अब मान लीजिए एक फोल्डर में 10 सफे हैं, किसी में 5 सफे हैं, किसी में 13 सफे हैं, तो वो तो बिल्कुल तरतीब से हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहला फोल्डर पहली जगह हो, दूसरा, जब आप किसी दराज में से फोल्डर निकालेंगे तो जरूरी नहीं कि वापस उसी जगह रखें, वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो हजरत अबू बकर के जमाने में जो कुरान जमा हुआ है उसमें सूरतों की तरतीब की रियायत नहीं की गई, आयतों की तरतीब की रियायत की गई, क्योंकि आयतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुरत्तब फरमा दिया था। यानी आयात तो उसी तरतीब से मौजूद थी जैसे हमारे पास सूरत में होती हैं, लेकिन सूरतें के कौन सी के सूरह अल-बकरा पहले है और सूरह आल-इमरान बाद में है, ठीक है, ये वाला मामला नहीं था। अच्छा, लेकिन इसमें भी एक चीज जो मुझे जहन में आ रही है वो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वो आया करते थे रमजान में, ठीक है, और वो उनको सुनाते थे कुरान मजीद। और आखिरी जो दौर है, जो आखिरी रमजान है, उसमें 2 मरतबा सुनाया गया, तो पूरा कुरान मजीद नाजिल हो चुका था। तो वो एक तरतीब में ही पढ़ा जाता होगा? नहीं, तरतीब सूरतों की भी और आयतों की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है। हाँ, यानी ये भी एक तरीके से अल्लाह ही की जानिब से, यानी ये नहीं है कि कोई तरतीब कोई इंसानी काम था जो बाद में हमने कहा कि चलो इसको इधर रख दें, उसको उधर रख दें। देख, आज के दौर में भी हमारे पास मसलन कुरान करीम बहुत सी जगह छपता है, तो 30 पारों में अलग अलग पारे छपते हैं जी। अब वो जो 30 जुज आपके पास आए हैं, अब आपने पढ़ने के लिए उठाया, कभी तीसरा उठाया आपने, उसको पहले की जगह रख दिया, पहले को उठाया आपने, उसको 5वीं की जगह रख दिया। इसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये मुरत्तब अंदाज में रखा हुआ है, क्योंकि आपने उसको उलट पलट कर दिया। लेकिन उस उलट पलट करने की वजह से कुरान की तरतीब पे फर्क नहीं पड़ा। आपको पता है कि ये तीसरा तीसरे की जगह आएगा। और इसी तरीके से जो हाफिज कुरान होगा वो तो शुरू से वही अलहम्द से पढ़ेगा और नास पे खत्म करेगा, बिल्कुल उसी तरतीब के साथ। बिल्कुल बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये मामला हो गया। इसके बाद जहां तक मुझे लगता है कि यही यूं ही मामला चला। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु 2 साल हयात रहे जी, 10 साल फिर हजरत उमर रहे। अच्छा, ये भी बहुत है ना कि हम जब सुनते हैं कि पहले तो हजरत अबू बकर का दौर गुजरा, फिर हजरत उमर का गुजरा, 12 साल अपनी 12 साल। मुझे यहाँ अभी बता रहा था मैं भाई को, इंग्लैंड आए हुए 20 साल हो गए मुझे, और लगता है कल की बात है, अभी निकल के आया हूँ। वो तस्वीर देखो तो अपने आप को अंकल महसूस करता हूँ, वरना जो है वो लगता है कल की बात है। तो 12 साल टोटल यार, ठीक है। तो 12 साल बाद हजरत उस्मान का दौर आ गया जी, ठीक है, क्योंकि तीसरे खलीफा अब हजरत उस्मान है। अब क्या हुआ? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो कंपाइलेशन हुआ है, सबसे पहली बात तो यह है कि एक सिंबॉलिक कंपाइलेशन था।